देश सुरक्षित हाथन में कर रहा है तरक्की, प्रहलाद पटेल कह रहे हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना शीघ्र बनके हुई है तैयार। केंद्रीय जल शक्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री प्रहलाद पटेल एक दिवसीय पन्ना दौरे पे आए हैं और उनने बौद्धिक वर्ग का संबोधित करत भे कही कि सक्षम नेतृत्व ही राष्ट्र का सुरक्षित कर सकत और इस समय राष्ट्र सुरक्षित हाथन में है। जब से देश में रक्षा क्षेत्र में चुनौतियां आई तभी से भारत में स्टार्टअप शुरू भव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर बनकर तैयार है। कोनो भी देश अब आंख नहीं दिखा सकत है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल एक दिवसीय पन्ना दौरे पे आए और उन्होंने बौद्धिक वर्ग के बीच आयोजित एक सम्मेलन में कही कि सक्षम नेतृत्व ही सुरक्षित राष्ट्र दे सकत है। इस समय भारत सुरक्षित हाथन में है। भले ही देश रक्षा के क्षेत्र में विदेशी हथियारन पर निर्भर रहो हो, लेकिन इस समय रक्षा कॉरिडोर बनते 2016 से हथियारन को स्वदेशी निर्माण शुरू भव है और इस समय भारत में कई महत्वपूर्ण हथियारन के उपकरण बन रहे हैं और बड़ी मात्रा में बैलिस्टिक मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल सहित बड़े हथियार बने हैं। भारत की तरक्की इस बात को प्रमाण है कि अब भारत दिल दुनिया की बड़ी शक्तियों में से एक है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद भी हम अपनी बात कहत रहे हैं और कह पावे में सक्षम हैं और अपने फैसला कोनो के दबाव पे नहीं करे हैं। मोदी सरकार के बीच कोनो भी राष्ट्र दबाव नहीं बना सकत। देश की हर सीमा सुरक्षित है। प्रहलाद पटेल ने कही कि केन बेतवा लिंक परियोजना बुंदेलखंड की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना में से एक है। जब बहुत देशी परियोजना शीघ्र ही शुरू हुई है। बजट को अलॉटमेंट गौ है, शीघ्र ही निर्माण शुरू हुई है और ये परियोजना में बुंदेलखंड को सूखा तो दूर हुई है, संगे पेयजल बिजली भी बड़ी मात्रा में मिल है। उन्होंने कही कि सोलर एनर्जी से भी ये परियोजना से बिजली तैयार करी जाए है। जब परियोजना प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में है, जिसे तेजी से बुंदेलखंड को विकास हुई है। प्रहलाद पटेल ने ओबीसी आरक्षण पर भी टिप्पणी करी। उनने कही कि सर्वाधिक रिजर्वेशन समुदाय के जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी में है। भाजपा संविधान और न्यायालय पर भरोसा करत और न्यायालय को फैसला पूरी तरीका से मान्य हुई है। उनने कही है कि निर्वाचन संवैधानिक प्रक्रिया है। शीघ्र ही पंचायत के चुनाव हुई है और लोगन का अपने प्रतिनिधि चुनने को अवसर मिल है और न्यायालय ने जो फैसला करो है वही आधार पे हम जैसे ही हो रही। बुंदेलखंड के आप बड़े नेता हैं। भाजपा और कांग्रेस में मध्य प्रदेश में होड़ लगी है कि हम ओबीसी के ज्यादा पक्षधर हैं, हितैषी हैं। इस बात को किस तरीके से देखते हैं आप अभी ही पूछने वाले हैं? जी पूछिए। मुझे लगता है कि जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो उच्चतम न्यायालय ने तय किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें न्यायालय के निर्णय का अक्षरशः सम्मान करती हैं। पंचायत चुनाव को हुए अरसा बीच में हो गया है और इसलिए मुझे लगता है कि जो अपेक्षा उच्चतम न्यायालय ने की है हम उसे पूरा करेंगे। वर्गों के विवाद में घसीटने की ज़रूरत नहीं है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी हो, उसके बाद में हम बाकी चीज़ों की तरफ आगे बढ़े तो बेहतर होगा। 2023 में भी 27% आरक्षण देगी भाजपा विधायकों को। मुझे लगता है कि पार्टी के स्तर पर तो हम उससे ज़्यादा देते हैं। नदी चुनाव पे और पंचायत चुनाव में कितना असर पड़ेगा इसका आरक्षण का? नहीं, मुझे नहीं लगता। भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर और विचार के नाम पर वोट मांगती है, जाति के नाम पर नहीं मांगती है। लेकिन हमें इस बात का गर्व है कि जितने पिछड़े जनप्रतिनिधि, जितने एससी और एसटी प्रतिनिधि देश के भीतर है, वो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के हैं। लेकिन ये बातें चलाई जाती हैं, कई बार वो इमोशनली चलती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने मार्ग से भटकती नहीं है, किसी दबाव में आती नहीं है और संवैधानिक दायरे में जो बेहतर होता है वो करती है और करती रहेगी। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के प्रति भारत सरकार का और विशेषकर प्रधानमंत्री जी का जो दूरदर्शी सोच और नेतृत्व था, उसने क्या परिवर्तन किए हैं अब देश को समझने की ज़रूरत है। एक समय हम गोपनीयता के नाम पर चीज़ों को रोक कर रखते थे। वो गोपनीयता नहीं थी, वो कमजोरी थी। तकनीक हमारे पास थी, सामर्थ्य हमारे पास था, किन्हीं दबावों के कारण हम उसको दुनिया को नहीं दे सके। उससे हमने आर्थिक नुकसान भी उठाया और स्वावलंबन के रास्ते पर हम कमज़ोर भी रहे हैं। ये सिर्फ बताने की कोशिश है, किसी को नीचा दिखाने की इच्छा नहीं, लेकिन हमको अपने नेतृत्व पर गर्व है कि उसने रक्षा क्षेत्र में सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं बनाया, बल्कि आयातित भारत को निर्यातक भारत बना दिया और ये देश की ज़रूरत है। हम सैल्यूट करते हैं अपने सेना को,
अपने उन अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों का और ख़ासकर उन नौजवानों का जिन्होंने इस पीढ़ी में, इसी दौर में 3-4 वर्षों के भीतर अपने स्टार्टअप की दम पर दुनिया में दूसरी बड़ी ताकत बनने का काम किया है। एक बात जो मैं वहाँ नहीं कहा मैंने कि वास्तव में जो हमारी नौसेना है उसका जो स्टार्टअप 30 हमने पेटेंट अभी तक कर लिए हैं पंजीबद्ध। ये हमारी ताकत बताती है कि हमारे पास में मेगा है, जानकारियाँ थी। और ये बड़ी चीज़ है कि 3 साल के बाद हम लगभग आयात अगर रोक पाएंगे तो जो विदेशी मुद्रा बचाएंगे वो तो ठीक है, लेकिन जो निर्यात करेंगे वो सिर्फ पैसे के रूप में नहीं होगा बल्कि प्रशांत क्षेत्र में स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त करेगा। हम शांति के समर्थक थे, शांति के समर्थक हैं और शांति के समर्थक रहेंगे। हमारी सामर्थ्य ने पूर्वजों से लेकर अब तक का हमारा इतिहास रहा है कि हमने ताकत का दुरुपयोग नहीं किया, शांति के लिए उपयोग किया है। इसलिए मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है। आपके पन्ना खास खबर बुंदेलखंड ट्रिपल के संवाददाता पन्ना से संदीप विश्वकर्मा की। तो ऐसे ही खास खबरें जानने के लिए बने रहे सिर्फ बुंदेलखंड ट्रिपल की शिवांगी तिवारी के साथ। जयराम जी की जय बुंदेलखंड। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल का लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।